Assalamu alaikum students. Professor Khurram Kashan is here and today I will discuss about production possibility curve. What is production possibility curve? In this lecture I will discuss about production possibility meaning and the concept of this curve, why it is used in the economy, and it is an important topic for the O level student as well as first year and BCom student, and you can use this concept in more bigger classes, for example CA or ACMA. So today I will explain you about production possibility. What is production possibility? Now shall we start? So the first slide of my this lecture is explain the meaning of production possibility curve. Suppose there are only two goods. The production possibilities frontier or curve is a graph showing the various combination of output that can be produced when all resources are being utilized or employed in the most productive efficient manner possible when the current level of technology. क्या कह रहे हैं? जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर एक ग्राफ होता है, इसमें कॉम्बिनेशंस को शो किया जा रहा होता है और टू कॉम्बिनेशंस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को टू गुड्स की शो किया जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस वन ऑल रिसोर्सेज, यानी आपके सारे रिसोर्सेज या मुल्क के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है और एलोकेट किया जाता है इन दीज टू गुड्स. तो हम एक प्रॉपर डेफिनीशन जो है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो ऐसा कर्व जो शोज हाउ वेल एन इकनॉमी इज़ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग प्रोडक्शन. It illustrates the option an economy has when producing two goods, यानी कि एक इकनॉमी जो है वो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए टेक्नोलॉजी में रहते हुए किस तरह प्रोडक्शन करती है और किस तरह टू गुड्स को प्रोड्यूस मिनिमम टू गुड्स को प्रोड्यूस करती है. आपके सामने एक शेड्यूल मैंने मेंशन किया है जिसमें ABCDEF तक कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं और दो गुड्स मैंने मेंशन किए हैं, कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड है. वीट जो है वो आपके सामने है और मशीन, इन दोनों के दो कॉम्बिनेशंस मैंने मेंशन किए हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीट का कोई जो है वो यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा ए पॉइंट पर, अब के मशीन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं. यानी यहाँ पे वीट की जगह आप कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, फूड इन शॉर्ट मेंशन कर सकते हैं. बी कॉम्बिनेशन में अगर आप एक यूनिट बढ़ाते हैं तो 14 यूनिट्स आपको करने पड़ेंगे, एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा. इट्स मीन यू हैव टू रिड्यूस 1 यूनिट टू इंक्रीज अनदर गुड्स यूनिट्स. तो 1 यूनिट हो या कम, यानी एक गुड की यूनिट्स को आपको कम करना पड़ेगा और दूसरे गुड्स के यूनिट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा. यानी यही बेसिक रीज़न है. और आप देख रहे हैं CDE और F कॉम्बिनेशन में भी यही मेंशन हो रहा है कि जैसे जैसे वीट के यूनिट्स बढ़ाए जा रहे हैं, यानी एक इकनॉमी जो है वो फूड पर ज़्यादा खर्च करना चाहती है अपने बजट को, तो मशीन्स में से कुछ उसे कंप्रोमाइज़ करना है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो 2 पे 12 और फिर D पे 3 किए एंड देन 9, 4 पे यूनिट 5 हो गए हैं. और एक वक्त आता है कि फूड पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और मशीन पे कुछ नहीं खर्च करते. वैसे पॉसिबली आपको दो चीज़ों पे खर्च करना है. ये जो हमने शेड्यूल बनाया है ये ताल्लुक़ रखता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से. एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, यानी आपको दो चीज़ों में चॉइस करनी होती है. यानी फूड पे आप चॉइस 1 ले लें या फिर मशीन पे चॉइस 2 ले लें. यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन है, यानी आप एक चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए. इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई है, मैंने एक फार्मूला मेंशन किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट. ना सिर्फ ये बल्कि व्हाट वन सेक्रीफाइस, यानी एक सेक्रीफाइस करता है तो दूसरा क्या गेन करता है. ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके कुछ अजम्पशंस हैं और ये अजम्पशन बेस्ड टॉपिक है. तो अजम्पशंस हम पढ़ लेते हैं. रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस
आइदर वन और बोथ ऑफ ओनली टू गुड्स, यानी आप दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। द क्वांटिटीज एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज डू नॉट चेंज, आप क्वांटिटी और क्वालिटी और रिसोर्सेज की चेंज नहीं कर सकते, यानी आपको उसी बजट में मेंशन करना, तभी ये ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेटली बनेगा। और टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स डू नॉट चेंज, यानी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये शिफ्ट कर जाएगा, सही है। और रिड्यूस रिसोर्सेज आर यूज इन टेक्निकली एफिशिएंटली वेज। तो आप ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। देखें आपके सामने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन किया हुआ है। वाई एक्सिस पे मशीन ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने कंज्यूमर गुड्स यानी वीट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक कर्व मेंशन है जो ए बी सी डी ई एंड एफ कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। इसमें कॉम्बिनेशन जो है सबसे पहले 1 दिखाया हुआ है, यानी 15 मशीन के यूनिट्स आप परचेज करते हैं तो आप वीट के कोई यूनिट पर 1 पर यूनिट परचेज करते हैं। इसी तरह 12 करते हैं, यानी आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, 3 यूनिट छोड़ते हैं तो आप जो है वो वीट के बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह चल रहे हैं और ये कर्व जो है क्या शो कर रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है पॉसिबिलिटीज़ का ऑफ द प्रोडक्शन। आप देखिए कि इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट पी शो हो रहा है और एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड शो हो रहा है, जिसको हमने एक्स के नाम से जो है वो जाहिर किया हुआ है। और देखें पॉइंट पी के बारे में मैं आपको बता चलूँ, ये भी आपके बजट के अंदर, ये जो लाइन कर्व बन रही है ये बजट को शो कर रही है और इस बजट में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन खर्च कर रहे हैं। और ये जो पी पॉइंट है ये भी आपके बजट के अंदर आ रहा है, लेकिन आप अगर इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो आपके कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे, यानी आपके पैसे बच जाएंगे। और याद रखिएगा कि कोई भी इकनॉमी जो है वो अपने फुल बजट को यूटिलाइज करती है ताकि जो है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। इसके बाद एक और पॉइंट जो है वो ऊपर एक्स दिया हुआ है ब्लैक डॉट से, जो कि कर्व से बिल्कुल बाहर है और डॉटेड लाइन से उसे ज्वाइन किया हुआ है। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आप इस रिसोर्सेज उस कॉम्बिनेशन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आप शिफ्ट कर जाएंगे बिल्कुल इस ग्राफ की तरह कि जैसे आपने T1, T2 और T3 एंड T4 जो है वो एक डिफरेंट ग्राफ्स शो किए हैं। इसमें रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो आप अपवर्ड शिफ्ट करते हैं। ये कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। क्यों कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है? क्योंकि आपको पता है कि यू हैव टू रिड्यूस टू इंक्रीज अनदर वन गुड्स, ठीक है। तो आप देखें P1 जो है शो हो रहा है T1 पे, यानी T1 पे फिर T2 की तरफ जा रहा है। ये चीज़ क्या शो कर रही है? ये चीज़ शो कर रही है हायर ग्रोथ रेट, यानी इकनॉमी की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगर इसको रिवर्स कर लें तो अगर ग्रोथ कम हो जाए तो ये डाउनवर्ड होता चला जाता है। तो इसीलिए ये कर्व कॉन्केव होता है और डिमिनिशिंग पेसिस के साथ बन रहा होता है। इसके अलावा इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो है वो इस तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और इस टॉपिक को देखिएगा, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। If you have any question about this topic, you may comment on my YouTube this upload video, और इस पे जो है वो आप सवाल कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।